जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। अब शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि कोई चीज़, मैंने कहा ना कि इसमें हम इतना अधिक डूब गए हैं कि हम अपने आप को ही भूल गए, हमने अपने आप को पूरी तरह से उसमें डुबो दिया है। कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा की बात करें या प्रेम भी बात करें, प्रेमी प्रेमिका की बात करें, प्रेम वही है, वही वो भौतिक अनुभूति है कि जिसमें जो हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम अपने आप को इतना अधिक भूल चुके होते हैं कि हमारी सत्ता का बोध खत्म हो जाता है और हम दोनों की सत्ता का बोध के साथ अपनी सत्ता को महसूस करने लगते हैं। हम एक नहीं फिर दो नहीं फिर एक हो जाते हैं। बस यही तो प्रेम है, चाहे दैहिक स्तर पर होना चाहे मन के स्तर पर होना। यह अवश्य एक दिव्य विभूति, इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि एक अलग ही अनुभूति है, क्लासिकल अनुभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान से इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। जो भक्ति करते हैं वो इसके आधार पर और जो प्रेम करते हैं वो उस आधार पर। तो दोनों के रास्ते भले ही अलग हो लेकिन मंजिल एक ही है। तुलसी और सूर्य से सगुण उपासक राम भक्त और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने केवल या मुक्ति की कामना का कहीं भी पता नहीं लगता। तो कह रहे हैं कि सूर्य और तुलसी इस प्रकार की अनुभूति कर गए थे कि उसके सामने बड़ा बड़ा जो ज्ञान है वो भी जैसे लगता है कि छोटा है। तो जिससे कहते हैं ना कि मतलब एक क्षण होता है जिस क्षण की बात बार बार नई कविता में आगे भी करते हैं कि जो क्षण की जो अनुभूति है वो किस प्रकार से आपके जीवन की अनुभूति बन जाती है और उस पल को बार बार जीना चाहते हैं आप। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी और मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष आदि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जगाती है ना। तो कह रहे कविता क्या करती है कि हमारे मन में बहुत सारे भाव पैदा करती है। रमणी का मुखमंडल देख करके सौंदर्य ही मन में नहीं लाती, उसमें उदारता भी आती, वीरता भी आती, प्रेम भी आती, त्याग भी आता, सारी चीज़ें आती। प्रेम में अपने आप को कैसे आप पूरी तरह से समर्पित कर दे वो भाव भी आता है। जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों और श्नालों को विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसा वृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता में भी क्षुब्ध करती है। वो कह रहा है कि वहाँ पर बुरे को बुरा दिखाना और अच्छे को अच्छा दिखाना उसका काम है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। और कह रहा है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे मन के भीतर की उस परत को साफ करने के लिए है कि हमें जिससे घृणा है, फिर घृणा है, विभत्स हमें कभी अच्छा कैसे लग सकता है। जिस मनोवृत्ति का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देख सकते हैं उसका भी सुंदर रूप कविता ढूंढ कर दिखाती है। शव दशवदन निधनकारी राम की क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित न होगा। कहें कि राम का सौंदर्य, जहाँ राम उन तमाम चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं जो कि असामाजिक है, तो कह रहे हैं कि वो सौंदर्य है उसको भी तो समझना होगा हमें। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है वही उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। अब देखिए जैसे जूही की कली कविता है, इसमें किस प्रकार से निराला ने प्रेम का वर्णन किया, अनंत वर्णन किया है। या तोड़ती पत्थर को ही ले लीजिए आप, वो भी निराला की है। या राम की शक्ति पूजा को ही ले लीजिए, या कुकुर मुत्ता ही ले लीजिए। ये सारी कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही है। और निराला जिस प्रकार से इसमें सुंदरता का आभास देते हैं, सुंदरता के माध्यम से हमें मुग्ध करते हैं, तो उन सारी सौंदर्य बोध के माध्यम से जब हम जीवन को देखने समझने लगते हैं तो सुंदरता कहीं ना कहीं हमारे भीतर हमें एक अलग ही संसार में ले जाती है और हमें जीवन के उन संघर्षमय अनुभवों से, उन सौंदर्यमय अनुभवों से जोड़ती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया, उसी ने नवाब नंदिनी आशा के अंतस की अपूर्व सात्विकी ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत भी किया है। तो कह रहा है कि रचनाकार का काम वो सब कुछ करता है, सौंदर्य भी बताएगा तो त्याग भी बताएगा। वो जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन, पर्वत, नदी, निर्जर आदि की रूप विभूति से हम सौंदर्य मग्न होते हैं, उसी प्रकार अंत प्रकृति की दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्ध शीतल आभा में सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं। यदि कहीं बाह्य और आभ्यंतर दोनों सौंदर्य का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की वीरता
धीरता, सत्यप्रियता आदि अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम परायणता आदि भी सामने रख दी जाए तो सौंदर्य की भावना सर्वांगपूर्ण हो सकती है। कह रहे हैं कि कोई इंसान बड़ा वीर साहसी है लेकिन ईमानदार भी है, कोई स्त्री बड़ी सुंदर है लेकिन कोमल भी है, चरित्रवान भी है, तब उसकी महत्ता बढ़ती है। तो किस प्रकार से मूल्यों की महत्ता और जीवन की महत्ता को शुक्ल जी इसी प्रकार से डिफाइन करते हैं इस निबंध में कि सौंदर्य को कैसे समझना है, उसकी परिभाषाओं को कैसे आत्मसात करना है और जीवन में जो कुछ श्रम का सौंदर्य है, कर्म का सौंदर्य है, वीरत्व का सौंदर्य है, उसे अगर हम समझने लगते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का फिर अपने आप आभास होने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को कितना समझते हैं और कितना उन पर बात करते हैं। और बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। प्लीज़ प्रमोट कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे और ज्ञान की दुनिया की यात्रा करवाते रहेंगे और जीवन को बेहतर बनाने के जो कुछ अनुभव हमारे पास है, हम उन अनुभवों को आपके साथ साझा करते रहेंगे। शब्बा खैर।